हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे आज इस वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में, नल हाइपोथेसिस के बारे में, पॉपुलेशन, सैंपल, रिजेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। सेकंड वीडियो में हम यहाँ से इनको स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले जो है हमने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है टू एनी रिसर्च क्वेश्चन। हम एक एजम्पशन बना लेते हैं, टेस्टेबल प्रोपोजिशन कर लेते हैं, जिसको हम टेंटेटिवली करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, जब हमारी रिसर्च हो जाती है उसको फिर बाद में हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसको हमें जो भी हाइपोथेसिस होता है उसको हमने बाद में जो है रिसर्च के टाइम पे उसको जो है कंपेयर करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैज़ ए वाइटल रोल इन साइकोलॉजिकल measurements. By hypothesis we mean a tentative answer to any questions, कि हम किसी भी क्वेश्चन को हम टेंटेटिव मान लेते हैं कि जो हम भी कर रहे हैं इसका, अभी हम इसको जब एग्जांपल से करते हैं अभी आपको एकदम एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर ले लेते हैं कि उसको भी टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए सिस्टमैटिक procedure for deciding whether the results of the research study which examining the sample, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन को तो हम स्टडी नहीं करते ना, उसके एक सैंपल को ले लेते हैं। उस सैंपल को हम जब जो सैंपल लेते हैं उस होल पॉपुलेशन का, तो सैंपल के जो रिजल्ट्स आते हैं दैट रिजल्ट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो हम सैंपल लेते हैं विच एग्जामिन्स ए सैंपल सपोर्ट्स ए पर्टिकुलर थियोरी और प्रैक्टिकल इनोवेशन विच अप्लाइज टू ए पॉपुलेशन, जो कि हम किसी थियोरी के बेस के ऊपर, इनोवेशन के बेस के ऊपर जो हम सैंपल के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं। द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द सेंट्रल थीम इन मोस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम एक सिंपल पहले एग्जाम्पल से करते हैं, आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल ली है जिसको हम देखेंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से ये, फिर हम उसके बाद बैक पे आएंगे। इन्होंने क्या किया कि दो तरह की पॉपुलेशन ली है। एक तो पॉपुलेशन 1 है और जैसा पे हमने अपनी अर्लियर वीडियो में भी कहते हैं, जो पॉपुलेशन होती है उसको हम म्यू से लिखते हैं। अब क्योंकि हमने कहा पॉपुलेशन 1, तो ये क्या होगी, पॉपुलेशन 1 यानी म्यू 1। एक सैंपल हमने ये ले लिया जिसमें हमने क्या देखा कि बेबीज हु टेक दी स्पेशली टू प्योरीफाइड विटामिन, जो विटामिन, ऐसे बच्चे जिनको हमने विटामिन दिया, ये कौन से हो गए, म्यू 1। सेकेंड कौन से होते हैं, बेबीज हु डू नॉट टेक दिस स्पेशली प्योरीफाइड विटामिन, ऐसे बच्चे जिनको कोई भी विटामिन नहीं दिया। इन बच्चों को विटामिन हमने दिया। अब हमें ये देखना है कि इनकी वॉकिंग का देखना है कि जिन बच्चों को हमने, इन बच्चों को विटामिन दिया, इनको हमने नहीं दिया, तो इनका जो वॉकिंग है, जिनका चलना जो होता है उसका, उस पर इम्पेक्ट आता है या नहीं आता। तो इसको हमने इसमें देखना है कि थ्रू की जो है नल हाइपोथेसिस। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है। जैसे इन्होंने कहा गया है कि ऑर्डिनरी अमंग द पॉपुलेशन ऑफ बेबीज that are not given this specially purified vitamin, the chance of baby starting to walk at the age 8 months or earlier would be less than 2%। इन्होंने आगे जब भी हमने एग्जाम्पल दिए इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अभी। इसमें इन्होंने क्या किया कि ऐसे बच्चे जिनको विटामिन दिया वो जो है नॉर्मल, इन्होंने क्या कहा है कि जो पॉपुलेशन, अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ। इन्होंने इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो पॉपुलेशन की जो हमारा जो है म्यू की जो एवरेज है वो है 14 मंथ्स के बच्चे जो हैं 14 मंथ्स के अंदर वो जो है चलना शुरू करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब बच्चे को हम विटामिन देते हैं तो वो 14 की जगह वो ओनली 6 मंथ्स में ही चलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या है कि इम्पैक्ट देखा है कि जब हम विटामिन देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसे इन्होंने ये क्या कहा है कि बट व्हाट द रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल ऑफ 1 बेबी इन अवर स्टडी डज स्टार्ट वॉकिंग बाय 8 मंथ, क्या बच्चे 8 महीने में चलना शुरू कर देते हैं अगर उनको विटामिन दिया जाता है। उसका ये इम्पैक्ट देना चाहते हैं कि इफ द स्पेशली प्योरीफाइड विटामिन हैड नो इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बेबीज वॉकिंग एज, विच मीन्स दैट बेबीज वॉकिंग एज शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द बेबीज दैट वर नॉट गिवन दी विटामिन। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने क्या कहा था कि नल हाइपोथेसिस जो होता है हमारा
उसको हमने किससे किया था, H0 से। ये उन्होंने उसके लिए कहा है कि जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उन बेबीज़ को जिनको हमने विटामिन दिया उनका जो स्कोर्स आएंगे, जो उनका रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू क्या होगा, उन बेबीज़ को जिनको हमने विटामिन नहीं दिया। इसका मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ बेबीज, दोनों। यानी इनके हिसाब से अगर नल हाइपोथेसिस को मानते हैं तो μ1 इज इक्वल टू μ2। μ2 को μ1 क्या है, ऐसे बेबीज जिनको हमने विटामिन दिया। μ2 क्या होता है, जिन बेबीज़ को हमने विटामिन नहीं दिया। सो द इफ द बेबी इन आवर स्टडी डज इन फैक्ट स्टार्ट वॉकिंग बाई 8 मंथ्स, वो कह रहे हैं अगर हम अपने बच्चों को, जब हम जैसे मैंने μ1 की बात की, अगर बच्चों को विटामिन दे देते हैं और वो 8 मंथ में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट अलाउज अस टू रिजेक्ट द आइडिया दैट स्पेशली प्योरीफाइड विटामिन हैज़ नो इफेक्ट। एंड इफ रिजेक्ट द आइडिया, अगर हम आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस क्या होता है वो एक्सेप्ट। कहने का मतलब क्या कि इन्होंने ये कहा है कि अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे आप देखिए, using the same reasoning, if the baby starts walking by 8 months, we can reject the idea that this baby comes from a population of babies with a mean walking age of 40। इन्होंने कहा कि नॉर्मली बेबी के होते हैं 14 मंथ्स में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम इनको अगर नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दोनों बेबीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बेबीज में जो है 14 मंथ्स में ही वो चलेंगे, दोनों ग्रुप्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम जब क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जिस ग्रुप को हमने जो है विटामिन दिया उस ग्रुप में, और जो दूसरा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमने कोई भी जो है विटामिन नहीं दिया, उन दोनों के स्कोर्स में देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसको अभी जब आप एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे भी हमने बात की थी यहाँ से हाइपोथेसिस में कि इन्होंने, अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि रीस्टेट द क्वेश्चन एज ए रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने कैसे डिनोट किया था, H1 से। और नल हमारा कौन सा होता है, जिसको हमने H0 से हमने लिखा था। अब उन्होंने क्या कहा है कि हम जब ये क्वेश्चन लेते हैं, आवर रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट्स ऑफ बेबीज इन जनरल। जनरली वो कह रहे हैं कि पर्पस क्या उनका, कि ऐसे बेबीज़ को दिखना है कि हम दो तरह की पॉपुलेशन लेते हैं, जिसमें हमने एक तो बात हमने की μ1 की, एक हमने बात की μ2 की। अब ये जो बेबीज़ हैं पॉपुलेशन 1 के, उनको क्या किया इन्होंने, एक पर्टिकुलर तरह का विटामिन दिया। दूसरा कौन सा ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप, जिसको उन्होंने कोई भी जो है विटामिन नहीं दिया, जिसको हमने μ2 कह दिया। अब देखो पॉपुलेशन 1 कंप्राइज दोज बेबीज हु रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। इन आवर एग्जांपल वी यूज ए सैंपल ऑफ 1 बेबी टू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट द एज। अब वो देखते हैं कि उनके, हम ये देखते हैं कि उनका जो एज है चलने की, उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन का म्यू हमारा क्या कह रहा है, म्यू अगर हम सिंपल म्यू की बात करते हैं वो हमारा क्या कहता है 14 मंथ्स है। लेकिन जब हम इसका हम विटामिन दे रहे हैं तब हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि द प्रेडिक्शन ऑफ आवर रिसर्च टीम इज दैट पॉपुलेशन 1 बेबीज दोज हु टेक दे, यानी इसके लिए क्या करें, जो ऐसे बच्चे जिन्होंने विटामिन लिया यानी μ1, उन्होंने क्या किया, विल वॉक ऑन एवरेज अर्लियर देन पॉपुलेशन 2, यानी μ2 से पहले चलना शुरू हो गए। दोज हु डू नॉट टेक दिस स्पेशली विटामिन, ये कौन से थे, μ2, यानी उनकी जो वॉकिंग एज है μ1 की वो लेस देन क्या हो गई, लेस देन μ2, यानी μ1 वाले जब जल्दी चलना शुरू हो गए तो उनकी वॉकिंग एज क्या होगी, μ2 से कम। ये जो पहले इनकी एज क्या थी μ1 की 14 है, लेकिन इन्होंने 8 मंथ्स में ही चलना शुरू कर दिया, यानी 6 मंथ का जो है डिफरेंस आ गया। ये हमारा, अब इसको हम देखेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है। द ऑपोजिट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हमारा कौन सा है जो हमने बात की, H1 या HA, दैट द पॉपुलेशन आर नॉट डिफरेंट इन द वे प्रेडिक्टेड। ऑपोजिट ऑफ रिसर्च, यानी ऑपोजिट ऑफ रिसर्च का मतलब क्या, जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो है दोनों पॉपुलेशन जो होती हैं वो सेम है, कोई भी उनके स्कोर में कोई भी फर्क नहीं है। अब क्या है कि अंडर दिस सिनेरियो पॉपुलेशन 1 बेबीज यानी μ1 के जो है विल ऑन द एवरेज नॉट वॉक अर्लियर देन पॉपुलेशन 2। अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात मानते हैं तो दोनों के स्कोर्स के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, यानी μ1 विल बी इक्वल टू μ2।
लेकिन अब क्योंकि उन बच्चों ने हमारे जब ने क्या देखा कि इन बच्चों ने जो है 8 मंथ्स में चलना शुरू कर दिया रादर देन 14 मंथ्स, तो ये क्या हो गया, μ1 इज लेस देन μ2, यानी हमारा जो है नल हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। इट मीन देयर इज नो डिफरेंस वाला जो हम कहते हैं कि क्योंकि हमारे स्कोर में काफ़ी फर्क आ गया है, इसलिए हम कहेंगे कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन 2 बेबीज, यहाँ से इन्होंने कहा, यहाँ से जैसे उन्होंने कहा ना कि ये हमारा ये कहना कि हमारा जो पॉपुलेशन जो है वो दोनों के स्कोर में फ़र्क नहीं है, गलत है, वास्तव में फ़र्क है। इट मीन्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब क्या है, दिस प्रेडिक्शन is that there is no difference in when population 1 and population 2 babies start walking, ये हमारा क्या कहता है, null hypothesis। They start at the same time। A statement like this about a lack of difference between population is the crucial opposite of the research hypothesis का क्या कहता है कि नहीं उनमें डिफरेंस है जो हमारे को मिला भी है, तो इसलिए उसके ऑपोजिट हुआ है ये इसके null hypothesis के। इट इज कॉल्ड ए null hypothesis। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा μ1 इज लेस देन μ2, यानी इन बच्चों के जो μ1 वाले हैं इन्होंने सिर्फ 8 मंथ्स में चलना शुरू कर दिया, तो इनकी जो एवरेज एज है डेट विल बी लेस देन टू μ2। The research hypothesis and the null hypothesis are complete opposite, दोनों एक दूसरे के opposite होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर if one is true तो दूसरे को हमारे को क्या करना पड़ता है, वो रिजेक्ट करना पड़ता है। In fact, research hypothesis is sometimes called the alternative hypothesis, जो मैंने अभी आपको बताया कि research hypothesis को हम alternative hypothesis भी कहते हैं, जिसको H1 या हम उसको HA से भी डिनोट करते हैं। HA इसको हम ऐसे लिखते हैं, या तो H1 या HA, नीचे रखते हैं इसको, ठीक है, जिसे बीट RNA। अभी इन्होंने क्या किया, स्टेप 2। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करते हैं, डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपैरिजन। हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए जो हमारी पॉपुलेशन जो है, इन्होंने क्या कहा कि यू नीड टू नो व्हाट द सिचुएशन वुड बी इफ द नल हाइपोथेसिस वर ट्रू। पॉपुलेशन 2 में हमने क्या देखा, जो जिसपे कोई भी पॉपुलेशन का हमने क्या निकालता, म्यू क्या है 14, जो पूरी पॉपुलेशन का म्यू जो है वो क्या है 14, यानी ये हमने शुरू में देखा 14 है, या μ2 भी हमारा क्या है वो 14 है। इसको हमने कोई भी जो है ये इस ग्रुप को हमने कोई भी विटामिन नहीं दिया है, बहुत फॉलो इन नॉर्मल का। अगर हम ये कहते हैं कि μ14 हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, इसका सिग्मा क्या है, मान लीजिए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 आया है, तो यानी पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा शेप का आप देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, रिजेक्शन का होता है, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ये वाला एरिया। और ये जो हमारा होता है ये पूरा क्या होता है, एक्सेप्टेंस का, यानी कोई भी फ़र्क नहीं है नल दोनों ग्रुप्स के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि इन दी hypothesis testing, वो क्या कहते हैं, you want to find out the probability you could have gotten a sample score as extreme as you would got say baby walking very early, यानी बहुत पहले शुरू कर देते हैं। तो अब उन्होंने अब यहाँ पे इसको आपको एग्जांपल से बताएंगे, इसको फार्मूला निकाल कर ये हम कैसे मालूम करते हैं कि बच्चों ने जल्दी चलना शुरू कर दिया या लेट, क्योंकि हम इसके लिए कट ऑफ पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इन आवर विटामिन सैंपल एग्जाम्पल में द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन वॉकिंग एज बिटवीन बेबीज दैट टेक द स्पेशली प्योरीफाइड विटामिन पॉपुलेशन 1, यानी μ1 में हमने क्या कहा कि अगर वो कहता है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को लेते हैं, यानी दोनों के में कोई भी फर्क नहीं है, एंड बेबीज दैट डू नॉट टेक द स्पेशली प्योरीफाइड, दोनों के स्कोर्स के अंदर पॉपुलेशन 1 में एंड पॉपुलेशन 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, इफ वी टेक द एग्जाम्पल इन द नल हाइपोथेसिस। अब कहते हैं द कंपेरिजन distribution is the distribution for population 2 since this population represent the walking age of babies if the null hypothesis are true। अब कहते हैं लेकिन बाद में क्या, यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन बट द सैम्पल सेम प्रिंसिपल अप्लाई। अब इसको हम आगे जो एग्जांपल में करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किस बेस के ऊपर इसको रिजेक्ट करते हैं, किस बेस पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। डिटरमिन द कट ऑफ स्कोर, हम कैसे मालूम करें कि हमारा जो है बेबी ने, जैसे हमने कहा कि वो 8 महीने में चलना शुरू कर दिया रादर देन 14, जो कि हमारा पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का होल पॉपुलेशन का हमारा स्कोर है, ठीक है, वही हमारा जो है कंट्रोल ग्रुप का भी है। अब वो कहते हैं कि कट ऑफ से हम देखते हैं हर चीज़, जैसे हम एग्जाम में देखते हैं ना, हम जो है
एक कट ऑफ बना देते हैं। जैसे अब आप इग्नू के एग्जाम में हम कहते हैं कि इतने नंबर वाला जो है वो पास है, इतने इतने आगे के करके कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि इस बच्चे ने टॉप किया है, क्योंकि कट ऑफ हो जाता है कि उसके नीचे वाले बच्चे ये इन बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है, इनका फर्स्ट डिवीजन आई है, इनका जो है टॉप किया है। तो ये सब चीज़ें ये हमें आजकल देखते हैं, नीट एग्जाम में भी, IIT में भी एक कट ऑफ लिस्ट बन जाती है, जिसके बेस के ऊपर हमें मालूम होता है कौन से बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, कट ऑफ से हम देखते हैं कि जिसमें हम कंपेयर कर लेते हैं कि आइडियली बिफोर कंडक्टिंग ए स्टडी रिसर्चर्स सेट ए टारगेट अगेंस्ट विच दे विल कंपेयर देयर रिजल्ट। हम अपने रिजल्ट्स को, अपने जो रॉ स्कोर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कट ऑफ पॉइंट से। फिर है डिटरमिन योर सैंपल स्कोर ऑन द कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसको हम क्या करते हैं, ये होता है जेड स्कोर। क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन का जो स्कोर होता है, जेड स्कोर को हम क्या बोलते हैं, पूरी पॉपुलेशन के मीन से हम उसको कंपेयर करते हैं किसको, अपने जो हमारे जो खुद के जो रॉ स्कोर होते हैं उनको हम कंपेयर करते किससे करते हैं, कंपेयर विद जेड स्कोर से। तो इसको हम उसके बेस पे हम डेविएशन देखते हैं। इसको यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा कि म्यू हमारा जैसे 14 है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है हमारा 3। जैसे बेबी हु वॉक्स एट 6 months इज 8 months बिलो दी। अब उन्होंने कहा कि जिस बच्चे, चाहे उन्होंने 8 महीने में चलना शुरू कर दिया, जो उन्होंने 6 months में चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्या है, अर्ली शुरू हो गया, क्योंकि 14 months को हमने कहा था कि हमारा द मीन ऑफ कंपेरिजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा कट ऑफ हमने क्या कहा था, 14 months है। तो 14 months से उसको कंपेयर करें ना, तो 14 यानी हमारा जो म्यू था हमारा कितना हो गया 14, ठीक है। और हमारा जो एक बार जो है जिसको हम कहते हैं कि अब ये जो हमारा हमने कहा कि उसने उन बच्चों ने जो 6 महीने पहले ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया, हु वॉक्स एट 6 months में चलना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने चलना कितने में था, 14 months में। तो इस केस में हमारा क्योंकि सैंपल है तो सैंपल का मीन कितना हो गया, वो 8 हो जाएगा, क्योंकि वो 8 महीने पहले उन्होंने चलना शुरू कर दिया। एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसका जो हम फार्मूला लगाते हैं, जो यहाँ पे जेड लगाया है, तो जेड हम किसको कैसे करेंगे, जेड को इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। यानी अब इसको हम करेंगे, एक्स बार हमारा कितना है इसके अंदर 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्कोर जो होगा हमारे पास आएगा वो माइनस, जब करेंगे इसको -8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा -2.67, जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखाया, ये इनका फॉर्मूला है। तो इससे मालूम होगा आपको कि किस ढंग से हम उसको अपने उसको स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। और फिर अब हम क्या कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, वेदर स्टेप 5 में वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमें कैसे मालूम है कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब क्योंकि हमने पहले भी किया है कि ये जो है हमारा, ये दिस इज कॉल्ड द आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा बीच का हो गया, यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, रिजेक्शन एरिया। ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 लिया, यहाँ पे हमने 2 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे हमने 2 लिया। अब हमारा स्कोर है -2.67, यानी यहाँ पे आएगा -2.67। ये हमारा कौन से है, रिजेक्शन एरिया। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, इसका मतलब हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। हमने रिसर्च हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया, रिसर्च हाइपोथेसिस को या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि देयर इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स कौन से हैं, μ1 जिसको हमने विटामिन दिया, और वो ग्रुप जिसको हमने विटामिन नहीं दिया वो कौन सा है, ये वाला। तो यानी इनका जिसको अभी हमने किया भी था कि μ1 इज लेस देन μ2, इसकी एज जो है बच्चों के चलने की एज जल्दी हो गई रादर देन इनके, यानी μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। इसको हम क्या मानेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा सही है। इसमें हमने नल हाइपोथेसिस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से आपको इसमें देखना है कि हम इसमें हम किस, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम यहाँ हम कैसे देखते हैं, डिसाइड टू वेदर द रिजेक्ट। हमने यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया अभी कि हम कैसे अपना -2 इस साइड हमने जब लिया तो हमारा वो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। बीच का एरिया जो होता है
इन दैट एरिया वी एक्सेप्ट द जो है नल हाइपोथेसिस। क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी स्कोर्स में काफ़ी डिफरेंस है, बच्चों ने जो है 14 मंथ्स की जगह ओनली 6 मंथ्स में चलना स्टार्ट कर दिया, तो 8 महीने का फ़र्क होने से क्या हो गया, वो दोनों के अंदर हमने क्या किया कि वो नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी हमारे को उसमें डिफरेंस मिल गया, हमें काफ़ी डिफरेंस मिल गया दोनों ग्रुप्स के अंदर। अब क्या इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजेक्टिंग और फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप इसको कैसे लिखोगे, जब हम कहते हैं कि when what you say when you reject null hypothesis को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो स्टैटिस्टिकली क्या है, वो सिग्निफिकेंट, हमने अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है हम उसको रिजेक्ट जो है कर देते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, इट मीन्स हमारे जो है रिजल्ट क्या होते हैं, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, हम इसको ऐसे लिखते हैं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन दी टू ग्रुप। यहाँ पे लिखा है इनफ टू, अगर रिजेक्ट हाइपोथेसिस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रिजल्ट्स, अगर रिजेक्ट करते हैं तो दस रिजल्ट उसमें का मतलब क्या है, दिस द स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द टू ग्रुप्स। अगर हम सपोर्ट्स करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो हम क्या कहते हैं, रिजल्ट इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। या सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इफ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जैसे हमने ऊपर के एज इन द अबव, वी एक्सेप्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस and we still do not say that research hypothesis is true or it is proved। हम अपने आप, हम रिसर्च हाइपोथेसिस को हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। हम उसको कैसे प्रूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। तो कहते हैं कि इसलिए इन्होंने कहा है कि जब हम ये कहते हैं कि अब जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, इट मीन्स देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। अगर हम कहते हैं इफ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस देन वी से दैट देयर इज द सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो इस टाइप से आपको जो है ये चीज़ करनी है। ये सिंपल है कि आपने इसको लिखना कैसे, इसके अंदर इन्होंने यही बताया है कि कैसे आप कहते हैं रिजल्ट्स मे नॉट बी एक्सट्रीम इनफ टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बट वास्तव में हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कोई भी स्टडी करने का, बल्कि देखना चाहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट आए। और हमारे रिजल्ट्स कब सिग्निफिकेंट आएंगे, व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तभी ही हमारी स्टडी जो है वो सही होती है। जब हम कोई इंटरवेंशन लगाते हैं, कोई जो रिसर्च क्वेश्चन कोई लगाते हैं, उसके ऊपर हम कोई इंटरवेंशन देते हैं, स्टडी करते हैं, किसी को हम समझाते हैं, किसी ग्रुप को एडुकेट करते हैं, तो उस केस में हमारे जो ग्रुप्स होते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस आना चाहिए। अगर दोनों के स्कोर्स में डिफरेंस आता है, इसका मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वही होना चाहिए वास्तव में। लेकिन हम क्योंकि ऐसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस को खुद नहीं, ऐसे कोई भी तरीका नहीं है उसको टेस्ट करने का, तो इसलिए हमारे को पहले नल हाइपोथेसिस को ये बेस पे ही उसको एक्सेप्ट, जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब कि नो डिफरेंस, जब उसको रिजेक्ट करते हैं तब मालूम होता है कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। और हम जो है दिस मच डिफरेंस, दिस मच स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन दी टू ग्रुप्स। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।